बचपना देखो, जवानी ऐसे ही चली जाती है, देख रेख में चली जाती है। फिर जवानी बचपना चली जाती है, जवानी आती है और वो भी बस खाने पीने और मौज मस्ती में ही चली जाती है। मौत याद आता नहीं है और बस जब बुढ़ापा आया तो बस ये समय ऐसे ही निकल जाता है। आप ये समझो कि समय जाते देर नहीं लगती है। जैसे नौकर इशारा करता था, ऐसे जन्मदिन जब मनाया जाता है तब इशारा होता है कि देखो इतना समय निकल गया। अब तो लोग कहते हैं मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज 10 साल का बेटा हो गया, कोई कहता 8 साल 12 साल का हो गया, आज जन्मदिन है, पूरी मिठाई बनाओ, खाओ और खिलाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, नाचो और गाओ। मेरा बेटा बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। यह सांसों की पूंजी खत्म हो रही है, एक एक दिन खत्म हो रहा है, एक एक महीना एक एक साल खत्म हो रहा है। इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। एक समय ऐसा था कि अल्प मृत्यु नहीं कोनो पीरा, और सब सुंदर सब बिरु शरीरा। अल्प मृत्यु होती ही नहीं थी। उम्र पूरी करने के बाद दुनिया संसार से लोग जाते थे, लेकिन इस समय किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो आप कहीं खाली हाथ ऐसे न चले जाओ, और अगर आप खाली हाथ चले जाओगे तो दोबारा फिर यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है, और मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं तो और किसी शरीर के अंदर ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंच पाओ। इसीलिए तो कहा कि नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर के लिए उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाए तो हम अपना काम बना लें। आपको यही नहीं मालूम है कि अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, लेकिन उनको मालूम है। जो अपने काम ना आवे उसको आप भले अपना अपना कहते रहो, लेकिन वो आपके काम आने वाला नहीं है। घर मकान बनाते हैं, आप ये समझो किसी के वो काम आता, दूसरे लोग उसमें रहते हैं। वो था ना राजा, तो मकान बनाया, महात्मा के पास जाता रहता था। स्वर्ग वैकुंठ के आत्माएं जो नीचे उतरती हैं, पूरे छेड़े मृत्युलोक के, फिर जब क्षीण हो जाता है मृत्युलोक में उतारे जाते हैं तो राजा महाराजा के यहाँ ही जन्म लेते हैं। संस्कार उनके अच्छे रहते हैं, संस्कार अच्छे रहते हैं, किसी किसी के शरीर को व्यसन में नहीं फंसाते हैं, शरीर से अत्याचार अन्याय नहीं करते हैं, तो कर्म उनके अच्छे रहते हैं, तो संतों के पास पहुंच जाते हैं, महात्माओं के पास पहुंच जाते हैं। तो जाया करता था राजा, बहुत बढ़िया महल बनाया। तो कहा महाराज जी चले चलिए हमारे यहाँ। नहीं गए। फिर कुछ दिन के बाद बोला कुटिया बनाया है, घर बनाया है, चले चलिए। नहीं गए। फिर शोर सिफारिश लगाया कि किसी तरह से चले चलें। फिर गए। जब घेरा घारी हुई तो लोग तो पहुंचते ही देखते ही कहने लगते थे बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा महल है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बाहर से लगता है सामान मंगा करके आपने इसको बनाया। कहता था यहाँ से मंगाया, यहाँ से मंगाया, वहाँ से किया। बहुत खुश होते थे लोग देख कर। और महात्मा जी गए, कुछ नहीं बोले, पूरा देखते रहे। राजा दिखाता रहा ये हमारे बैठने की जगह है, यहाँ हमारा दरबार लगेगा, यहाँ मैं सोऊंगा, यहाँ भोजन बनेगा, यहाँ हमारे टट्टी पेशाब की जगह, सब दिखाता रहा। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। तो कहा कि लगता है कि इनको मकान पसंद नहीं आया। कहा महाराज जी मकान पसंद नहीं आया आपको, इसमें कोई कमी है? बोले भारी कमी है। महाराज जी क्या कमी है? हमने तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ा नहीं, कोई कमी छोड़ा नहीं, कमी कौन सी नजर आई इसमें? तब पूछा किस लिए बनवाया ये मकान? तो कहा अपने रहने के लिए। तो कहा यही तो इसमें कमी रह गई कि तूने इसमें दरवाज़ा लगवा दिया। महाराज बगैर दरवाजे का कौन मकान बनता है? बोले वही तो, यही तो बात है, इसी दरवाजे से तुझको लोग बाहर एक दिन निकाल देंगे। आप देखो
जैसे समय नज़दीक आता है तैसे गांव के लोग पैर के ऊपर हाथ रखते हैं, कहते अरे भाई पैर ठंडा हो गया। हाथ के ऊपर हाथ रखा तो कहा कि अरे हाथ भी ठंडा हो गया, जल्दी करो निकालो जल्दी इनको, ले चलो उत्तर सिर करके लेटाओ। उत्तर सिर करके क्यों लेटाते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर सेल होते हैं और सेल ही इस शरीर को चलाते हैं। ये वायरस वगैरह जब होता है तो सेल ही डाउन होते हैं और ये अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो किसी को तो आखिरी वक्त पर बहुत तकलीफ होती है, जो अपने शरीर को पाप कुकर्म में लगाए रहते हैं, अत्याचार अन्याय इससे करते हैं, पूजा पाठ साधन भजन परोपकार और सेवा नहीं करते, असत्य का ही शरीर बना लेते हैं। हाँ, समझ लो सत्य बोलते ही नहीं, झूठे रहना झूठे भोजन झूठ चबैना कर लेते हैं। उनको आखिरी वक्त में बड़ी तकलीफ होती है। देखो कुछ लोगों को तो इतनी तकलीफ होती है कि उठ बैठ तक नहीं पाते हैं, पड़े रहते हैं ऐसे। जो लोग उनको देखने के लिए जाते हैं रिश्तेदार, जब लौटते हैं और पूछता है छोटा भाई पूछता है भाई साहब मामा का क्या हाल है, तब वो बड़ा भाई जो देखने जाता है कहता है हाल तो बेहाल है, इस हाल से अच्छा तो इस दुनिया संसार से चले ही जाते। अब आप ये समझो कि जब ज़्यादा सेवा करना होता है तो घर के ही लोग ऊब जाते हैं। कहते हैं जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपनी दाढ़ी लोग बुझाते हैं। आप देखो इस समय पर एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। कहाँ से शुरू हुई? आने समझ लो चीन से शुरू हुई। चीन में तो मैं गया हूँ, साफ सफाई तो वहाँ पर है, लेकिन खाने में कोई चीज़ वो नहीं छोड़ते हैं, चाहे गेंगटा हो, चाहे दो मुँहा सांप हो, और चाहे कछुआ हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चूहा हो, कुछ भी नहीं, चमगादड़ तक खा जाते हैं वो। अब ये जरूर है उसको बना के पैक करके डिब्बे में बढ़िया चमचमाता हुआ, गांव का आदमी देखे इंडिया का तो पहचान न पावे क्या चीज़ रखी है। तो ऐसा तो पैकिंग बढ़िया करके रखते हैं, लेकिन सब खाते चले जाते हैं। आप पता लगा रहे हैं कहाँ से ये शुरू हुआ, पता ही नहीं लगा पा रहे हैं शुरुआत कहाँ से हुई और कितने मर गए वहाँ के। आए समझ लो सरकार को भी नहीं आंकड़ा इस बात का पता लग पा रहा है, और लाखों मरे उस बीमारी में। अब वो ऐसी बीमारी है कि जो आप ये समझो कि नज़दीक उसके कोई चला जाए तो उसी को हो जाता है, उसका सांस लग जाए, उसका हवा लग जाए, उससे हाथ मिला ले, बदन टच हो जाए तो उसी को वो बीमारी लग जाती है। हवाई जहाज पर कुर्सी पर कहीं भी वो बैठा रहे, दूसरा बैठ जाए तो उसी को वो बीमारी हो जाती है। अब आप इस बात को समझो कि छूत की बीमारी आने वो हुई। पहले जब लोगों से प्रार्थना किया जाता था, कहा जाता था भाई शाकाहारी रहो, आप समझो कि ये मनुष्य शरीर को, मनुष्य काया को, मनुष्य मंदिर को साफ सुथरा रखो, इसके अंदर कोई गंदी चीज़ मत डालो। तब तो ऐसे कहते थे, ये बाबा लोग ऐसे बोलते रहते हैं, खाओ पियो मस्ती लो जीवन में, और है क्या, इसीलिए तो पैदा हुए हैं। ये जानवरों को कौन खाएगा, अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो ये बहुत हो जाएंगे, ये तो हमारे खाने से ही ये ख़त्म होंगे, ऐसा सोचते थे। अब आप ये समझो ये बीमारी 100 देशों तक पहुंच चुकी है। अखबार और रेडियो टीवी में बहुत कम इक्का दुक्का बताते हैं, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये जरूर है कि आप शाकाहारी हो, आप भक्त हो, तो भक्तों की रक्षा होती है। आज होली का त्यौहार मना रहे हो, देखो होलिका जल गई थी और भक्त प्रहलाद की रक्षा हो गई थी, तो भक्तों की रक्षा तो होती है, लेकिन सजग रहने की ज़रूरत हुआ करती है। सजग रहो, आप बचो। अगर ऐसा कुछ अनुभव होता है कि हाँ भाई छींक आ रही है, सिर में दर्द हो रहा है, तेज बुखार हो गया, गले में दर्द अगर है,
तो आप तुरंत उपचार कर लो। गांव में रहते हो, कहाँ दवा मिलेगी? तो ये तुलसी की पत्ती 4-6 आप तोड़ो और उसको कूटो और कूट करके उबालो और उबाल करके पी करके रजाई ओढ़ करके लेट जाओ सुबह, दोपहर में इसी तरह से, और फिर इसी तरह से शाम को 3 दिन लगातार पियो। नागा नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। और आप समझो कि फिर अगर न ठीक हो या कम ठीक हो तो 5 दिन कर दो, 2 दिन और ले लो इसको, यानी 5 दिन का कोर्स कर दो। और खाने पर रखो परहेज। कोशिश ये करो कि घर का खाना खाओ, आप ताज़ा बना करके घर में खाओ, शुद्ध चीज़ खाओ। बाजार की बनी हुई चीज़ों को आप बचाओ खाने पीने से। सूखा सामान तो आप थोड़ा बहुत न चले कहीं ले लो खा लो, लेकिन जो गीले सामान ये हैं इनसे आप बचो। और अगर समझ लो कहीं किसी को खांसी आ रही है, किसी को बुखार का अनुभव हो रहा है, तो आप भी थोड़ा सा मुंह में अपनी रुमाल ही लगा लो, दुपट्टा लगा लो, ये लगा लो, फिर निकल जाओ। बाजार जाना है तो देख लो। तो आप थोड़ा सा बचो। बचत तो होगी आपकी, मालिक तो रक्षा करेगा, लेकिन कहीं आग लगी है तो आप समझ लो कि जलोगे नहीं, लेकिन आँच तो लग ही जाएगी। रोए ही झुलस जाएं, ऊपर की चमड़ी ही जल जाए तो तकलीफ तो होगी। इसलिए तकलीफ से बचने के लिए बराबर ध्यान भजन करते रहो, नाम धुनी बोलते रहो, चिकनी चुपड़ी चीज़ों से बचो, पेट को साफ रखो। देखो इधर नवरात्र आ रही है, आप व्रत रह जाओ, नींबू का पानी निचोड़ो और पियो, पेट साफ कर लो। 1 दिन रह जाओ, 2 दिन रह जाओ, 3 दिन रह जाओ, 9 दिन रह जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। यह नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, इससे पेट की सफाई होती है। आप समझो कि पेट की सफाई के साथ ही साथ ये जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, यह भी नष्ट होते हैं। आप समझो कि 3 दिन में यानी तमोगुण नष्ट होता है। तमोगुण किसको कहते हैं? गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, यानी जो नुकसान करता है, आदमी को नुकसान पहुंचाता है, दिल दिमाग बुद्धि खराब करता है, वो तमोगुण कहलाता है। रजोगुण किसको कहते हैं? आराम तलब पड़े हैं, यानी समझो इतने आराम तलब कि बस आवाज़ लगाते रहते हैं, चाय ले आओ, कॉफी ले आओ, रोटी ले आओ, लाने में देर हो गई तो गाली गुस्सा तक देने लगते हैं, थाली पटकने लग जाते हैं, देर हो जाती है। वो हैं आराम तलबी, आलसी। 2 आदमी ऐसे जा रहे थे, आलसी थे, पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो ऊपर से आम गिरा तो वो उठाए नहीं। तो उधर से एक सिपाही जा रहे थे, तो एक ने कहा, सिपाही साहब ये आम जरा उठा के हमारे मुंह में डाल दीजिए, लगा दीजिए, खा लें हम। तो उसने कहा कि उससे क्यों नहीं कहते हो, बगल में जो लेटा है उससे क्यों नहीं कहते हो कि वो तुमको खिला दे? बोले वो बड़ा आराम कौर है, बहुत बर्बाद। उसके मुंह पर तो कुत्ता पेशाब कर गया, वो तब तक नहीं बोला, वो आपको आम खिलाएगा। दोनों को लगाया कोड़ा उसने, क्या कि आलसियो तुम क्या करोगे, तुम तो भूभा और भूतवा, यानी समझ लो धरती के तुम बोझ हो। तो अब आप ये समझो आराम तलबी ऐसी होती है, आलसीपन ऐसा होता है। तो 3 दिन में वो नष्ट होता है और 3 दिन सतोगुण नष्ट होते हैं। आप समझो 9 दिन में सतोगुण किसको कहते हैं? जब पाप करते हो नरक जाते हो और पुण्य करते हो स्वर्ग वैकुंठ जाते हो। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ के आगे जो ब्रह्म पारब्रह्म लोक है, काल महाकाल लोक, उसमें नहीं जा सकते हो, सतलोक नहीं जा सकते हो। आप ये समझो कि नीचे फिर उतरना पड़ता है, जैसा अभी आपको बताया। तो ये दोनों बाधक हैं, पाप पुण्य, ये दोनों एक तरह से जो ये कर्म हैं, ये सब बाधक हैं जीव के तरक्की के लिए, जीव के उद्धार के लिए। ये दोनों हैं। तो का पाप पुण्य जब दोनों नाश है तब पावे मन पूर्वास है। जब पाप पुण्य दोनों खत्म होते हैं, जब गुणातीत हो जाता है, पूजे विप्र सकल गुणहीना,
अब छूट न पूजिए वेद प्रवीणा। तो कौन गुण है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो भी नष्ट होते हैं। तो भजन में मन लगता है। आप ये समझो कि दया फिर जारी होती है। तो ये चीज़ें जो बनाई गई हैं, किसने बनाया? संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने। अब आदमी को ना मालूम होने की वजह से कर नहीं पाता है। कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि मर जाएंगे, नहीं खाएंगे तो 9 दिन कौन भूखा रह पाएगा, एक दिन में तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन 1-2 दिन के बाद भूख खत्म हो जाती है, इच्छा नहीं होती है। और जिसको कुछ न चाहिए सोई शान था, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। फिर तो 3-4 दिन के बाद न तो लेट्रिन जाना पड़ता है और न कुछ खाना पड़ता है। शहंशाह रहो, कहीं भी घूमते रहो, कोई फिक्र नहीं है। तो अब आप ये समझो कि इस तरह से अन्य समय लोगों को मालूम हो जाता था, पैर पर हाथ रखते ही, और फिर उसके बाद में समझ लो कि अन्य समय लो कि अन्य आपको बता रहा था कि सेल डाउन हो जाता है और ये समझ लो कि शरीर छूट जाता है। तो अब आप ये समझो कि समय की कीमत है आपकी। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय की कीमत लगाओ और इस शरीर से अपना काम बनाओ। ये दुनिया का काम ये जो कर रहे हो ये अपना काम नहीं है। यहाँ अपनी कोई चीज़ नहीं है, यह सब छूट जाने वाली चीज़ है। इसलिए अपना मालिक जो है वो आपको बुला रहा है, आपको बता रहा है, और आपको समझ लो कि संत भेज करके, सदगुरु भेज करके आगाह कर रहा है। अब उन पर आप करो विश्वास और उनकी बातों पर करो विश्वास और जो बताऊँ उस पर करो अमल, तभी आप कर्मों से बच सकते हो। नहीं तो कर्मों का बड़ा जटिल विधान बना दिया। पहले के युग में अनेक कर्म थे ही नहीं। सतयुग में कोई कर्म नहीं था शुरू में, जब ये जीव उतारे गए थे। लेकिन उसके बाद फिर कर्मों का जखीरा आ गया। अब ये कर्म कैसे होते हैं? आप ये समझो, कर्म करते करते जब शरीर छोड़ जाता है, पच जाता है जो कर्म, वो दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है, तो वो संचित कर्म कहलाता है। संचित कर्म किसको कहते हैं? जो पिछले जन्म का है। और क्रियमाण कर्म किसको कहते हैं? जो शरीर से करता है। आप ये समझो, जब संत मिल जाते हैं तो बता देते हैं इस तरह से रहो, इस तरह से करो, और जान अनजान में कर्म आ जाएं तो उसको इस तरह से काटो। आप ये समझो, ये बता देते हैं। तो जान अनजान में अगर कोई कर्म बन गए तो कट भी जाते हैं। आप देखो, आप सत्संग में आते हो, आपके कर्म कटते हैं। हाथ से पैर से आप हाथ पैर से चल के आते हो, हाथ भी आपका सेवा में लगता है, यहाँ आने के लिए लगता है। आँख कान का भी प्रयोग करते हो, आप यहाँ आते हो। बहुत से लोग यहाँ आकर के सेवा करते हैं। कोई भंडारे में सेवा करता, कोई रोटी खिलाता, कोई पानी पिलाता, कोई बर्तन ही धो देता है। अब आप ये समझो, इसमें भी कर्म करते हैं और इसमें एक दूसरे का लेना देना आधा होता है। अब आप देखो, कोई महाराष्ट्र का है, कोई कर्नाटक का है, और कोई आंध्रा का है, कोई उत्तर प्रदेश बिहार का है, कोई पंजाब का है। जगह जगह के लोग इसमें हैं। मान लो किसी के यहाँ आप कभी रहे हो किसी जन्म में, तो उसने आपको खिलाया, अब आपको भी खिलाना है। तो आप कोई वो खिलाना है तो उसके अन्य समझ लो कि उसकी सेवा करनी पड़ेगी। अब यहाँ एक दिन खिला दो तो समझ लो 1 साल जो खिलाए आप, एक रोटी परोस दिया आपने बर्तन ही धो दिया, आपने सफाई ही कर दिया, तो उसमें लेना देना सैकड़ों साल का खत्म हो जाता है। आप समझो कि इसी चीज़ को अन्य समझ लो कि पहले लोग जाते थे जब संतों के यहाँ और समझा देते थे, तो समझ लो कि आतुर हो उठते थे लोग कि हम सेवा करके और एक दूसरे का लेना देना ख़त्म कर दें, अपने कर्मों को काट लें। लेकिन अब सत्संग मिलता नहीं, आना जाना कम रहता है, तो हाँ समझ लो समाज का असर पड़ता है। जहाँ आप रहते हो उसी बीच में आप, उन्हीं के बीच में आप उसी तरह से ढल जाते हो। लेकिन आपको तो ये समझना चाहिए कि भाई गुलाब देखो कांटे में खिल जाता है, कांटों से अलग रहता है, और वही गुलाब लोग हाथ में लेकर सूंघते हैं, देवताओं की मूर्ति पर चढ़ाते हैं, कांटे में ही खिल जाता है। कमल देखो कीचड़ में ही खिल जाता है।
तो हम रहें उनमें, लेकिन इस तरह से रहें। लेकिन आप उस तरह नहीं रह पाते हो, आप तो उस तरह से हो जाते हो कि जैसे गूंगा और बहरा किसी बच्चे की परवरिश करने लग जाए। था ना बादशाह, तो कहा, मंत्री ने कहा कि आदमी आदमी कब उस्ताद होता है? तो कहा कि जो है, नहीं, उसने कहा राजा ने कि वो मालिक को उस्ताद होता है भगवान। तो कहने आदमी आदमी का भी उस्ताद होता है। कहे कैसे? तो कहा आप 1 महीना के बच्चों को, यानी कुछ बच्चों को हमको दिला दो और फिर हमें भी आपको बताएंगे। तो कहा ठीक है। हैरान कर दिया, बच्चों को मंगवा लिया राजा ने। और फिर उसने कहा कि एक जंगल में कुटिया बनवा दीजिए। जंगल में कुटिया बनवा दिया। कहा एक यानी गूंगी और बहरी औरत को बुलवा दीजिए। बुलवा दिया। अब वो बच्चे यानी वहाँ जंगल में रहते थे और वो गूंगी और वो जो है बहरी जैसे जैसे हाथ से इशारा करती, जैसे उनकी सेवा करती, और जंगल के वो जो जानवरों को वो देखते और जैसे जंगल के जानवर बोलते, फिर उसी तरह वो बच्चे भी बोलते, उसी तरह से हरकत करते। और गूंगी जैसे उसको इशारा करते, ऐसे बच्चे उसको इशारा करते। ऐसे ही जहाँ जैसा समाज रहता है उसी में ऐसे आप ढल जाते हो। लेकिन जब आप देखो, जैसे यहाँ पर आप आए, अब देखो यहाँ सब लोग एक साथ बैठे हुए, सब लोग भोजन एक साथ लेते हैं, सब लोग सत्संग सुनते हैं। यहाँ का एक अलग वातावरण है। इसीलिए कहा जाता है कि बराबर सत्संगों में आते जाते रहो, बराबर ध्यान भजन के स्थान पर जाते रहो। कुछ जगहों पर रोज नियमित रूप से ध्यान भजन होता है, शाम के समय लोग इकट्ठा होते हैं। कुछ जगहों पर सुबह भी इकट्ठा होते, सुबह शाम दोनों समय। जहाँ पर सुबह शाम ये बच्चियाँ देवियाँ ये जहाँ मेहनत करती हैं, जानवरों को देखती हैं, रोटी राटी बनाती हैं, वो दिन में बैठती हैं। तो कहा जाता है जाते रहोगे तो साथ का असर रहेगा। संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए। और बाँस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। देखो मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बाँस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। आप समझो कि कई कितना प्रेम करती थी राम से, अपने बेटा भरत से ज़्यादा। यानी आप समझो कि बेटा से अपने भरत से ज़्यादा प्रेम करती थी राम से। लेकिन आप समझो मंथरा उसकी दासी थी, समझा करके और उन्हीं राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भिजवा दिया। तो साथ का असर होता है। जब साधक का संग मिलेगा, साधना की बात होगी, गुरुभक्त मिलेंगे, गुरु भक्ति की बात होगी। इसीलिए तो साधक ने सदगुरु से मांगा कि साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार, या मेरे गुरु या मेरे मालिक मुझको साधक का संग दो। तो अब आज आपका चली चला का बेला है। वैसे तो आप ये समझो ये कार्यक्रम जो होते थे यानी होली का सुबह यानी ख़त्म हो जाता था, आज भी ख़त्म ही हो गया लगभग। आधा लोग तो चले गए और शाम का सत्संग था। बहुत से लोगों की आपकी ट्रेन है शाम को, तो जाओगे यानी बसों से जो लोग आए वो भी प्रस्थान करोगे, अपने अपने हिसाब से जाओगे आप। तो प्रस्थान का ये समय है, चली चला का ये बेला है। तो अब आप ये समझो कि इन चीज़ों को आप समझो कि यहाँ से जाने के बाद और फिर आपको यानी समझो कि इस तरह का आचरण करना है कि आपका ये मानो मंदिर गंदा न होने पावे, इसमें कोई गंदी चीज़ न जाने पावे। आप ये समझो छुआछूत न लगने पावे। छुआछूत किसको कहते हैं? जाति का छुआछूत नहीं होता है, कर्मों का छुआछूत होता है। आप ये समझो कर्म जिसके खराब होते हैं उसके पास उठना बैठना हो जाए, उसके साथ खाना हो जाए, उसको छूना हो जाए, उसकी आंखों में देख लिया जाए तो कर्म आ जाते हैं। कर्मों का आदान प्रदान होता है। ऐसे बुरे लोगों का साथ नहीं करना है, बुरों से दूर रहना है। और साथ भी करो तो उनकी बुराई को आप छुड़ा दो, उनका असर आपके ऊपर ना आवे। उसी तरह से उनके पास रहो कि चंदन विष व्यापत नहीं और लपटे रहत भुजंग। देखो चंदन शीतल होता है, चंदन का पेड़ ठंडा होता है,
लेकिन भुजंग कहते हैं सांप को। सांप उस पर लिपटे रहते हैं, लेकिन उस सांप का कोई असर उस पर चंदन पर नहीं पड़ता है। इस तरह से रहो, अपनी करनी धरनी रहनी इस तरह से बनाओ। जो आपका लेना देना परिवार का है, इसको भी आप अदा कर लो और आप निकल चलो इस दुख के संसार में। फिर दोबारा आना न रहे, क्योंकि यह है दुखों का संसार। यहाँ कोई सुखी है? कोई नहीं सुखी है। आप देखो, जिसके लड़के नहीं हैं, करो लड़का हो जाएगा तो तैयार हो जाते हैं कुछ भी करने को। बहुत से लोग तो बकरा काट करके, दूसरे का लड़का काट करके देवताओं मूर्ति के सामने चढ़ा देते हैं। जब कोई कहता है चढ़ा दो लड़का हो जाएगा तुम्हारे, कितना बड़ा पाप कर डालते हैं। मानव हत्या इतना बड़ा कोई पाप ही नहीं है, जीव हत्या इतना बड़ा कोई पाप ही नहीं है। देवता तो देवता होते हैं, लेवता नहीं होते हैं कि खुद चीज दें तो उसके बदले लें। जान के बदले जान लेंगे, बताओ। वो अगर बोलने वाले देवता होते, मेरे सामने तुम गला नहीं काटोगे किसी का, नहीं तो देख लो ये गदा ढूंढ दूंगा इसी से, देख लो ये तलवार काट दूंगा तुम्हारा सिर। वो तो ऐसे देवता आदमी के बनाए हुए, न बोले न डोले। अरे भाई, हम ये नहीं कहते हैं, हम तो ये कहते हैं चलो भाई, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। आपकी भावना है, आप मानते हो, लेकिन उनको, उनके सामने आप कत्ल तो न करो, जीव हत्या तो न करो। लेकिन लड़के के मोह में आदमी जीव हत्या भी कर डालता है। और जिसके 4 लड़के हैं, आप समझो उससे कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 लड़के 4 बहुएं। तब कहता है कि ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, अपनी तरफ खींच रहे, बहू अपनी तरफ खींच रही, बेटा अपनी तरफ खींच रहा। मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई। कहो काका क्यों परेशान हो? आपने तो अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख करके पढ़ी लिखी पुत्र वधू ले आया है आपकी, और कमा रहा है, घर मकान बना दिया, गाड़ी घोड़ा खरीद लिया, तो क्या बहू आपको बना के खाना नहीं खिलाती है? क्या लड़के पैसा नहीं देते हैं आपको खर्चा? आपकी सेवा नहीं करते हैं? कहता है क्या बनाती क्या खिलाती है, वो तो खाती जाती है बनाती जाती है। तो काका ऐसा क्यों करती है? अरे उसकी माँ ने खाना बनाना सिखाया ही नहीं, बस पढ़ाती रही और खुद बना के खिलाती रही, तो वो क्या बना पाएगी? कहता हूँ कि तू बना ले, सीख ले। फिर बोली हाँ टेस्ट करके बनाती हूँ, सीख जाऊंगी ऐसे। एक दिन पूछा कि तू शहर में रहती थी तो बनाती नहीं थी? बोली होटल में खाते थे। बताओ क्या जमाना आ गया। पहले लोग खाना घर में खाते थे, टट्टी मैदान के लिए बाहर जाते थे। अब टट्टी मैदान घर में करते हैं, खाने के लिए होटल में जाते हैं बाहर। क्या जमाना आ गया भाई। मैं तो बहुत परेशान हूँ, रोज जूठा खिलाती है, मैं तो देख नहीं पाता हूँ। जैसे जैसे पैसा होता गया, कपड़ा होता गया, ऐसे बदन नंगा होता चला गया। लड़का बताओ फटा पैंट पहनता है, नेकर पहन करके चला जाता है दफ्तर, और जैसे भैया लड़का पहनता है इसे बहू पहनती है। मैं क्या करूं? काका सही बताओ कि लड़का कमा के नहीं देता है, लाता है? क्या लाता है? पूरा ही नहीं पड़ता है। काका क्यों नहीं पूरा पड़ता? कमाता तो खूब है, सब लोग कहते हैं बड़ी अच्छी आमदनी है। अरे कमाना जानते ही नहीं है। लक्ष्मी को कैसे लाया जाता है बताओ? चोरी करके, बेईमानी करके, ठगी करके लाओगे तो लक्ष्मी रुकेगी? एक तरफ आती दूसरे तरफ चली जाती है। तो काका सेवा भी नहीं कराते हो? नहीं कराते। क्यों नहीं कराते हो काका? डर के मारे, क्योंकि सबकी नज़र हमारी तिजोरी पर ही है।
तो मैं तो डर के मारे नहीं पैर दबाता हूँ कि पैर दबाते दबाते कहीं गला न दबा दे तिजोरी की लालच में। तो जिसको समझते हो कि ये बहुत सुखी होंगे, बहुत अच्छा खाते पहनते होंगे, वो बहुत दुखी हैं। जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है कि हमारे पास भी रुपया पैसा हो जाता तो हम भी बड़े आदमी हो जाते। लेकिन कुछ दिन पहले एक समय ऐसा आया था जब नोटबंदी हुई थी। एक सेठ को नींद ना हुए, रात भर चारपाई पर उठे बैठे टहले कमरे में। 3 दिन हो गया तो लड़का ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा क्या हो गया सेठ जी को सुबह सुबह ले आए? नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोली खिला दिया होते। बोला 3 गोली दे दिया है। डॉक्टर भी सोचने लगा अब कौन सी गोली दें, क्या करें। तब तक लड़का पूछ पड़ा साहब चौथी गोली दे दें? बोला चौथी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे लेकिन उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। यही 3 गोली बहुत ज़्यादा हो गई, ओवरडोज हो गया। कहा गया न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। शांति नाम के तो यहाँ चीज़ ही नहीं। जहाँ आदमी सुख खोज रहा है शांति खोज रहा है, सुख और शांति यहाँ है ही नहीं। शांति तो इससे परे की चीज़ है। वहाँ कोई दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है। वहाँ कोई रोना धोना नहीं, वहाँ कोई गंदगी नहीं, वहाँ कोई बदबू नहीं। लेकिन अब उस घर को लोग भूल गए और इसी मिट्टी पत्थर के घर को जिसको बाप दादा कहते कहते चले गए ये घर मेरा, ये घर मेरा, उसी घर को अपना घर बता रहे हैं और अपना घर अपना वतन भूल गए। तो चलो ठीक है, आज समझो ये 7वां सत्संग है आपका। आप इतना दिन सुने तो अब तो आपके समझ में सब आ गया होगा कि भाई यहाँ कुछ नहीं है।